नमस्कार। अभी हम सारण में हैं जहां पे 20 मई को 5वें चरण में यहां पे चुनाव होने वाला है। और ये चुनाव इस बार कह सकते हैं कि बहुत ही घमासान हो चुका है। एक सीट के लिए दो प्रत्याशियों में कह सकते हैं जोरदार टक्कर होने वाली है। वो टक्कर इस बार भाजपा और कह सकते हैं महागठबंधन में होगा। एक तरफ भाजपा की तरफ से रूढ़ी, जो कि पिछले 10 सालों से यहाँ से लगातार सांसद है, तो दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी प्रत्याशी कह सकते हैं महागठबंधन की तरफ से रोहिणी आचार्य यानी कि लालू जी की बेटी चुनावी डेब्यू करने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, सारण की जनता इस बार किसे चुनेगी। क्या रूढ़ी एक बार फिर आएंगे या फिर सारण की जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है। इसी सिलसिले में हम हर बार हर गांव में जाते हैं और वहाँ के निवासी से, वहाँ के लोगों से बातें करते हैं। इसी सिलसिले में अभी हम एक गांव में हैं जहाँ पे हम कुछ लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या है जनता की राय। कौन सरकार बढ़िया है? हमारा लालू सरकार राजद अच्छा है और उसी का हम पार्टी बन के हैं। तो लालू जी बढ़िया है। हाँ तो लालू जी तो नहीं लड़ रहे हैं, उनकी बेटी लड़ रही हाँ, है। बेटी रोहिणी को, हम रोहिणी के हम लोग वोट देंगे। हमारा समर्थन उसी का है रूढ़ी का है नहीं मतलब ना। रूढ़ी इतना दिन से रूढ़ी के मतलब बटे जे 10 साल से कहीं यार नहीं सकते हैं, नहीं कुछ जानते हैं जो हाँ जी मोहल्ले में आया भी नहीं है। माने किसू का भीड़ी कोई जाते नहीं है, किसू का भीड़ी कोई देखते नहीं है। जो मरना जियाना के वाता भी नहीं है, तो हम किस लिए वोट देगा उसको? माने काठी के लिए देगा? हम देगा वही के लिए नू जो हम जानता है, हम देते हैं जो हाँ हमारा के कुछ रक्षा करिए। तो रक्षा जब कर ही नहीं पाते हैं तो हम आपको हम क्या जानते हैं? हम अपन रोहिणी का हम इसी में हम है। रोहिणी भी तो नहीं दिखती है, मतलब तो पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्यों लग रहा है कि रोहिणी आएंगी तो विकास करेंगी आपके बीच में? तो एकरा के हम बदलाव चाहते हैं, सरकार के बदलाव चाहते हैं हम। हाँ, आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल, हम लोग लंटेन छाप में रहेंगे और लंटेन छाप से जुड़ेंगे। बदलाव चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। किनको हटाना है? हम उनको मोदी को, रूढ़ी को हटाना मोदी को चाहते हटाना है कि रूढ़ी को हटाना हैं। रूढ़ी को हराना है, है? मोदी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री उनको भी हटाना है। अब की बदलाव चाहते हैं। हमारा कांग्रेस के राज में हमारा बहुत पेट बढ़िया से भरता था और कांग्रेस के राज में हम सुखित रहते थे। अभी हम मोदी के राज में दुखित हैं। हम लोग मजदूर आदमी पर बहुत दुख होता है। 2-4 किलो चावल फ्री कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग से उल्टा पैसा लेके दुख में आते हैं। मजदूरी हम लोग का ढंग से नहीं, कहीं काम नहीं मिलता है। आप क्या कहेंगे जब वोट देने जाएंगे, क्या बदलाव चाहते हैं छपरा में, सारण में, आपके गांव में? हम लोग का रोहिणी चाहिए। मतलब रोहिणी क्यों चाहिए? मतलब नया प्रत्याशी है। विकास नहीं चाहिए मतलब आपको? विकास वो अपने आएगा तो करेगा। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। का करते न बरे अपने जैसे गरीब के पेड़ था। महंगाई घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है, सब चीज के तो महंगाई बढ़ते रहे, घाटा कौन चीज के है? आप क्या कहेंगे चाचा, जब वोट देने जाएंगे किस मुद्दे पे वोट देंगे? मतलब हम लोग को केवल चाहिए राजद की सरकार हमको चाहिए। रोटी बिना पलटे हुए नहीं बनता है, रोटी को जरूर पलटना चाहिए। रोटी बिना पलटे हुए कभी पूरा फूलता नहीं है। लेकिन इस बार तो रोटी कह रहा है कि 400 बार फूलेंगे हम। कहने वाले तो बराबर कहते हैं, लेकिन पलटना जरूरी होता है। हाँ, सरकार के लिए पलटना जरूरी होता है। सबक के लिए, सबक सीखने के लिए सरकार को पलटा जाता है। तो सारण में खाली बदले पलटेंगे कि भाई ऐसे ऐसी परिस्थिति सोचने वाले बहुत आदमी हैं। तो हम ही एगो नहीं ना है, हमारे ऐसा विचार वाले बहुत आदमी है। सब कोई मिल करके हम लोग को पलटना है इसको। तो ये इनकी भी बात सही है कि रोटी एक तरफ ही रहता है तो रोटी जल जाता है। रोटी को थोड़ा पलटना चाहिए, इसीलिए सरकार को भी ये लोग पलटने की सोच रहे हैं। क्या बदलाव चाहिए? हमको तो ये नया प्रत्याशी चाहिए। 20 रिकॉर्ड किया है रोहिणी आचार्य, किडनी देकर। लड़का होकर कोई अपने बाप मातारी को नहीं देता है किडनी, वो लड़की होकर दिया है। उससे अच्छा क्या चाहिए? किडनी दिया है तो इस लिए आप वोट देने जाएंगे? तो अपना सम्मान न किया है घर का, तो पूरा ये हमारे बिहार राज्य का सम्मान न करेगा वो छपरा का। इसलिए वोट देंगे। हाँ, उसके लिए। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी के बारे में यही कहेंगे कि हम लोग का जब आरजेडी का सरकार आता है तो छपरा में काम होता है। बीजेपी का सरकार आता है तो कुछ भी काम नहीं होता है।
जैसे में मतलब जैसे यूनिवर्सिटी लालू का देन है, रेल कारखाना, ओवर ब्रिज, वो बालू जो उधर से आता है वो ओवर ब्रिज, और क्या चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं और युवा की क्या सोच है? युवा की सोच है कि हम लोग रोजगार पे बात कभी बीजेपी वाले लोग नहीं करते, हम लोग बेरोजगार पर हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एक बार बदलाव किया जाए। यहाँ पे बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है। महंगाई बोले तो देख ही रहे आप, तो पता ही होगा कि 200 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, रोजगार है नहीं यहाँ पे। ट्रेन में भर भर के यहाँ से बिहार से लोग को ले जाया जाता है, लाइन करना पड़ता है, दूसरी जगह जाके काम करना पड़ता है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करना पड़ता है। हाँ, ये समस्या कहीं ना कहीं बिहार के लिए शुरुआत से ही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, और यही कारण है कि लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहेंगे सर? हम तो यही बदलाव अति जरूरत है, जरूरत बहुत अति जरूरत है। पहले तो हमारे देश के युवा के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, मतलब शर्म की बात है कि 5 किलो अनाज के लिए हम लोग लाइन लगते हैं। हमारे युवा को इतना चाहिए कि खुद नरेंद्र मोदी को 5 किलो दे। क्या ऐसा काबिलियत होना चाहिए युवा में। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ये हमारे युवा सुधरेंगे नहीं। ऐसे बेरोजगार के रास्ते पर चलते रहेंगे, हमेशा पीछे चला जाएगा। हमारे देश आज जानते हैं जीडीपी ग्रोथ से कितना नीचे चला गया है। कांग्रेस के बेरा बहुत ऊपर था, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि पूरा नीचे चला गया, 17 से भी नीचे चला गया है। तो इससे अब शर्म की बात क्या है? बदलाव चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री नया चाहिए, मुख्य पूरा प्रधानमंत्री पूरा ऊपर से बदलाव चाहिए। मान ले, हाँ, प्रधानमंत्री जब तक हमारे देश का चेंज नहीं होंगे, बदलाव नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं होगा। विकास की रहल बात, आज तक ले नया कोई विकास हुआ है 10 साल में? आप भी हुआ है, आप भी अपने स्तर से सोचिए कि हम 5 किलो अनाज के लिए, फ्री में अनाज के लिए लाइन में लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का देश के लिए इतना फ्री में अनाज दे दिए हैं, 5 किलो अनाज में जिंदगी कट जाएगा। बदलाव चाहिए, मतलब आपको बहुत ही जरूरत है बदलाव। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं अभी हम सारण में हैं और कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातें करेंगे। कहाँ जा रहे हैं जी? मैं तो जा रहा है थोड़ा हॉस्पिटल। तो वोट देने भी जाएंगे 20 तारीख को? जाएंगे। क्या चाहिए, मतलब वोट में बदलाव क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, और क्या चाहिए? कौन सरकार चाहिए? सरकार कांग्रेस का चाहिए। कांग्रेस का चाहिए। तो यहाँ से रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं चुनाव, एक तरफ रूडी जी हैं, दोनों में से कौन बढ़िया है? रोहिणी आचार्य बनिए है। रूडी जी 10 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए? क्या 4 लेन बनाए हैं, देख रहे हैं? 4 लाइन बनाए हैं तो क्या अपना ठीक है, बनाए हैं तो क्या कोई जरूरी है कि उनके दिन से 4 लाइन बना है? क्या कांग्रेस का सरकार आता तो वो भी बनता, कांग्रेस का भी सरकार आता तो 4 लाइन बनता। तो ये अभी हम इस गांव में हैं जो कि गरखा विधानसभा में आता है, और यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बातें की, ये सब लोगों का एक ही कहनाम है कि रोटी बदलना चाहिए, पलटना चाहिए। जैसे कि मतलब सरकार बदलना चाहिए, नहीं तो एक सरकार जब रहती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी हुकूमत करने लगती है। यही कारण है कि यहाँ की जो जनता है, जो पिछले 10 साल से एक सरकार देख रही है, रूढ़ी को देख रही है, मोदी को देख रही है, और ये लोग देख देख कर थक गए। कहना चाहते हैं कि ये बदलाव चाहते हैं, और यही कारण है कि इस बार ये सारण की जनता, जो यहाँ के जो लोग हैं, इस बार महागठबंधन की तरफ रुख कर रही है, राजद की तरफ रुख कर रही है, रोहिणी आचार्य की तरफ रुख कर रहा है। फिलहाल आप किधर रुख कर रहे हैं ये आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ एजे और अभी आप देख रहे हैं। धन्यवाद।